अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अच्छा जी, इसमें हम देखेंगे कि कंज्यूमर जो है वो कैसे बिहेव करता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर्स के बिहेवियर को कैसे स्टडी करते हैं। कंज्यूमर कहते हैं किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने वाले को हम कंज्यूमर कहते हैं। कोई भी शख्स जो किसी इकोनॉमिक गुड को खर्च करता है, यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, उसको हम कंज्यूमर कहेंगे। ठीक है, तो सारफ उर्दू में इसको कहते हैं कि चीज़ों को खर्च करने वाला, यूज़ करने वाला, इस्तेमाल करने वाला। अच्छा जी, कोई भी कंज्यूमर है उसको दो चीज़ों का सामना है। एक, उसकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, और दूसरा उसके जो रिसोर्सेज हैं या जो उसकी इनकम है वो लिमिटेड और स्कार्स हैं, यानी उसके लामहदूद ख्वाहिशात हैं, उसके महदूद ज़राए और इनकम है। ठीक है, तो कैसे वो अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को अपने महदूद ज़राए की मदद से पूरा करता है, इसको हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। अच्छा जी, अब कंज्यूमर बिहेवियर कैसे है कि कैसे कंज्यूमर अपनी अनलिमिटेड वांट्स को अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से मैक्सिमम वांट्स को पूरा करता है। ठीक है, हाउ अ कंज्यूमर सेटिस्फाइज हिज मैक्सिमम वांट्स वाइल कन्फ्रंटिंग विद अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, और जब वो अपनी मैक्सिमम वांट्स को पूरा कर लेता है तो हम कहेंगे कि उसने अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ कर लिया है। यानी जब अपने महदूद ज़राए की मदद से वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात को पूरा करने में कामयाब हो जाता है, तो हम इकोनॉमिक्स में उसको नाम देते हैं कि कंज्यूमर हैज़ मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी, कंज्यूमर हैज़ मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, कि एक जो कंज्यूमर है उसने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन को अचीव कर लिया है। उसने अपनी महदूद आमदनी की मदद से अपनी ज़्यादातर ख्वाहिशात को पूरा कर लिया है, यानी उसने अपने महदूद ज़राए का बेहतरीन इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, जब वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ करेगा या सेटिस्फाइड होगा, तो वो जो उसका स्पेंडिंग बिहेवियर है, पैटर्न है, यानी जो उसका अपने महदूद ज़राए को खर्च करने का तरीका है, उसमें वो कोई चेंज जो है वो डिज़ायर नहीं करेगा। वो चाहेगा कि वो हमेशा अपने ज़राए को इसी तरह से खर्च करे। ठीक है, जिससे उसकी ज़्यादातर ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी हुई हैं, वो उस स्पेंडिंग बिहेवियर से सेटिस्फाइड है, और वो चाहेगा कि हमेशा अपनी जो महदूद ज़राए हैं उनको वो इसी तरीके से खर्च करे। ठीक है, और जब कंज्यूमर ऐसे हो कि अपनी स्पेंडिंग बिहेवियर से मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाइड हो, तो हम कहते हैं कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में है। हम क्या कहेंगे कि जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में है, तवाज़ुन में है। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? इसकी दो शराइत है। नंबर एक, वो अपनी जो सेटिस्फैक्शन है उसको मैक्सिमाइज़ करेगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ करेगा। और नंबर दो, जब वो अपनी स्पेंडिंग बिहेवियर में कोई चेंज डिज़ायर नहीं करेगा। ठीक है, इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी महदूद ज़राए की मदद से ज़्यादातर ख्वाहिशात को पूरा करने में कामयाब हो चुका है, या उसने अपने महदूद ज़राए का बेहतरीन इस्तेमाल कर लिया हुआ है, कि वो अपने स्पेंडिंग बिहेवियर से मुकम्मल तौर पे मुतमईन है, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात को उसने पूरा कर लिया है, एंड ही इज़ हैप्पी विद हिज स्पेंडिंग बिहेवियर। ठीक है, अच्छा जी, अब कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होता है या अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ किस तरीके से कर सकता है, इसको बयान करने के लिए इकोनॉमिक्स में दो मेन थ्योरीज़ हैं। ठीक है, जिनको हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 कार्डिनल अप्रोच और नंबर 2 ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इकोनॉमिक्स में हम दो मेन स्कूल ऑफ थॉट के ज़रिए स्टडी करेंगे। पहला है कार्डिनल अप्रोच और दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। आज हम पढ़ेंगे कार्डिनल अप्रोच। अच्छा जी, कार्डिनल अप्रोच को पढ़ने से पहले हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट यूटिलिटी। ठीक है, क्योंकि कार्डिनल जो अप्रोच है वो डिपेंड करती है यूटिलिटी के ऊपर। कार्डिनल अप्रोच के मुताबिक एक जो सारफ है या कंज्यूमर है उस वक्त तवाज़ुन में या इक्विलिब्रियम में होगा जब वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करेगा। ठीक है, अब यूटिलिटी क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आज का मैं एक प्री लेक्चर आपको दूंगी। ठीक है, यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी क्वालिटी है किसी कमोडिटी की। इसको मैं पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ती हूँ। क्वालिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। किसी भी कमोडिटी की वो क्वालिटी है जो हमारी किसी ख्वाहिश को पूरा कर सकती है। ठीक है, जैसे ब्रेड है, उसको हम क्यों ख़रीदते हैं? क्योंकि उसमें क्वालिटी है टू सेटिस्फाई आवर हंगर, कि भूख मिटाने की उसमें क्वालिटी है। पेन है, इसको मैंने क्यों ख़रीदा? क्योंकि ये बोर्ड के ऊपर लिखता है।
ठीक है। तो पेन में और ब्रेड में दोनों में क्वालिटीज़ हैं हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी यूटिलिटी है। ये क्या है, इनकी यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी क्या हुई, क्वालिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई एनी ह्यूमन वांट, चाहे वो वांट कोई भी हो। हर वो चीज़ जो हमारी किसी ना किसी ख्वाहिश की तस्कीन करती है उसमें यूटिलिटी है, ठीक है। हम चीज़ों को सिर्फ उनकी यूटिलिटी की वजह से ख़रीदते हैं। हम हर उस चीज़ को ख़रीदेंगे जिसमें यूटिलिटी होगी। अच्छा, यूटिलिटी इज़ समथिंग डिफरेंट फ्राम यूज़फुलनेस, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर वो कमोडिटी जो कि हमें यूटिलिटी हो, जिसमें यूटिलिटी प्रेजेंट हो और उसमें यूज़फुलनेस भी हो। यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस आर एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। यूटिलिटी और यूज़फुलनेस दोनों डिफरेंट हैं। जैसे एक सिगरेट है, उसमें उसको कंज्यूमर क्यों ख़रीदता है, क्योंकि उसमें यूटिलिटी है, उसमें क्वालिटी है कि वो एक स्मोकर की ज़रूरत को पूरा कर सकती हैं, ठीक है। सिगरेट में क्या यूटिलिटी है कि वो स्मोकिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यूज़फुल नहीं है। यूज़फुल क्यों नहीं है, क्योंकि ये हेल्थ को ख़राब करता है। तो सिगरेट में यूटिलिटी है लेकिन यूज़फुलनेस नहीं है। एक एप्पल है, उसमें यूटिलिटी भी है, यानी उसमें खूबी है कि वो हमारी खाने की जो ख्वाहिश है उसको पूरा कर सकती है, और दूसरा उसमें यूज़फुलनेस भी है क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अच्छा जी, कार्डिनल अप्रोच को, चूँकि इसमें एक कंज्यूमर जो है वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करता है, यूटिलिटी के ऊपर बेस करता है, इसलिए हम इसको यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। और कार्डिनल और यूटिलिटी अप्रोच को प्रेजेंट किया था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, इसलिए हम इसको क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके अजम्पशंस की तरफ। जो कार्डिनल अप्रोच है, अच्छा मैं आपको ये भी बताती रहूँ कि यहाँ से आपकी जो मेन थ्योरी है वो शुरू होती है। कार्डिनल जो अप्रोच है उसके अजम्पशन में से सबसे पहला अजम्पशन है कार्डिनल यूटिलिटी का। इसी की बेस पे इसको कार्डिनल अप्रोच भी कहा जाता है। इसका मतलब है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली, कि हर कमोडिटी जिसको हम कंज्यूम करते हैं उससे जो यूटिलिटी हमें हासिल होती है उसको हम नंबर्स में उसकी पैमाइश कर सकते हैं। अब नंबर्स क्या हैं, 1 2 3 4। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक गिलास पानी का पिया तो हम बता सकते हैं कि इससे हमें कितनी यूटिलिटी हासिल हुई, 12 10 20 2 3, ठीक है। ये अब हमारी प्रेफरेंस है कि हम उसको कितनी यूटिलिटी देते हैं। और इसमें मोस्ट कन्वीनियंट मेजर ये है कि हम यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी पैमाइश कर लें। अच्छा जी, अब जो इकोनॉमिस्ट हैं उसके लिए सजेस्ट करते हैं कि यूटिलिटी को हम मॉनिटरी यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, कि मोस्ट कन्वीनियंट मेजर ये है कि हम किसी भी चीज़ से हासिल होने वाली यूटिलिटी को रुपयों पैसों में मेजर कर सकते हैं, मनी की सूरत में मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है। किसी भी कमोडिटी को हासिल करने के लिए जितने पैसे हम उसके ऊपर ख़र्च करने के लिए तैयार हैं वो उसकी यूटिलिटी को ज़ाहिर करेंगे, और ये डेफिनेटली क्या होगा, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक गिलास ऑफ मिल्क के लिए 10 रुपीज़ कंज्यूम करने के लिए तैयार हैं तो ग्लास ऑफ मिल्क की जो यूटिलिटी है वो 10 रुपये के बराबर होगी। अच्छा जी, इसका नेक्स्ट अजम्पशन है रैशनैलिटी के। जिस कंज्यूमर की को हम स्टडी करेंगे वो रैशनल होगा। कंज्यूमर इज़ रैशनल एंड वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी, ठीक है। कंज्यूमर, कौन सा कंज्यूमर रैशनल होगा, जो कि अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की ख्वाहिश रखता होगा, ठीक है। अपने महदूद ज़राए का बेहतरीन इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रखता होगा और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता हो। तीसरा है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि अगर हम मनी को यूटिलिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड मानते हैं तो कोई भी स्टैंडर्ड, एक बेहतरीन मेजरमेंट स्टैंडर्ड वो होता है जिसकी अपनी वैल्यू में कोई तब्दीली ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसका आसान मतलब ये है कि जो रुपया पैसा है इसकी कदरों कीमत में कोई तब्दीली नहीं आती, ठीक है। 10 रुपये का नोट चाहे अमीर के पास हो चाहे गरीब के पास हो, उसको वो सेम स्टाइल में खर्च करेगा, ठीक है। उसको एक ही तरह से, यानी उसका वो बेहतरीन इस्तेमाल जो है वो करना चाहेगा, ठीक है। तो लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, इसमें जब हमारी इनकम में इजाफा होता है तो हम रुपए को ज़रा खुले हाथ से खर्च करते हैं, और जब हमारी इनकम में कमी होती है तो हम जो मनी है उसको ज़्यादा एहतियात से खर्च करते हैं। तो जो मनी है उसकी जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। और आजकल के ज़माने में
जब एक्सचेंज रेट गिरता है तो जैसे कि आपको पता है जब डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो जो रुपया है उसकी कदर कीमत कम हो जाती है। ठीक है, तो जो मनी है उसकी अपनी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन क्लासिकल्स अज्यूम करते हैं कि जो मनी है इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट है, कि इसकी कदर कीमत में कोई तब्दीली नहीं आती। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी। ठीक है, कोई भी चीज़ है जब उसको हम लगातार इस्तेमाल करते हैं तो उसके हर अगले यूनिट से जो हमें यूटिलिटी हासिल होती है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहला गिलास दूध का पिया, उससे हमें 20 इकाइयाँ जो यूटिलिटी है वो हासिल हुआ। दूसरा गिलास हमने पिया, उससे हमें 18 इकाइयाँ यूटिलिटी हासिल हुई, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई 18। अगर हम तीसरा गिलास भी पिएंगे और उससे फ़र्ज़ करते हैं कि हमें 16 इकाइयाँ यूटिलिटी हासिल हुई, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी 16। यानी हर अगले गिलास से हासिल होने वाली जो यूटिलिटी है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। ठीक है, मैंने यूटिलिटी को कम क्यों किया, क्योंकि जब पहला गिलास हम दूध का पिएंगे वो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, दूसरा जब पिएंगे वो उससे कम अच्छा लगेगा, और जो तीसरा है जब उसको पिएंगे तो वो हमें दूसरे की निस्बत भी कम अच्छा लगेगा। ठीक है, एक वक्त ऐसा आएगा कि हम मज़ीद दूध पीना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, किसी भी कमोडिटी के हर अगले यूनिट या नेक्स्ट यूनिट से या एक्स्ट्रा यूनिट से हासिल होने वाली यूटिलिटी जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। अच्छा जी, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी इसी को हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा जी, चौथा अजम्पशन ये है कि यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेस। ठीक है, कि जब कोई चीज़ हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी हर अगली इकाई हमें पिछली इकाई की निस्बत कम यूटिलिटी देगी। ठीक है, जैसे मैंने ग्लास ऑफ मिल्क जो है उसकी एग्जांपल दी कि पहला जो मिल्क है उसकी यूटिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उससे अगले की उससे कम, उससे अगले की उससे कम। ठीक है, इसका मतलब है कि जब भी हम किसी चीज़ के सक्सेसिव यूनिट्स यानी एक के बाद एक अगला यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो वो जो कमोडिटी है उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग हो जाएगी। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि कोई भी कमोडिटी जब हम लगातार उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसकी हर अगली इकाई से हासिल होने वाली यूटिलिटी पिछली इकाई की निस्बत कम होती है। अच्छा जी, जो फिफ्थ अजम्पशन है वो कहता है कि टोटल यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कमोडिटीज़ यूज्ड, कि कोई भी कंज्यूमर जो है उसकी टोटल यूटिलिटी होगी जितनी उसने चीज़ें इस्तेमाल की होंगी, उन सब के यूटिलिटीज़ को अगर हम जमा कर लें तो वो उसकी टोटल यूटिलिटी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंज्यूमर ने 3 जो कमोडिटीज़ हैं उनको यूज़ किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल X1, X2 और X3, ये 3 वो कमोडिटीज़ हैं जिनको एक कंज्यूमर ने यूज़ किया है। ठीक है, तो इसकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, यूटिलिटी फ्राम X1 कमोडिटी 1 प्लस यूटिलिटी फ्राम कमोडिटी 2 प्लस यूटिलिटी फ्राम कमोडिटी 3। ठीक है, इन तीनों को अगर हम जमा कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली कमोडिटी से उसको 10 इकाइयाँ यूटिलिटी हासिल हुई, दूसरी से भी 10 और तीसरी से भी 10, तो उसकी टोटल यूटिलिटी जो है वो 30 होगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि तीनों कमोडिटी से उसको सेम सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी हासिल हो, उनकी यूटिलिटी फ़र्क भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से एक और हम अजम्पशन डिराइव करते हैं कि जो क्लासिकल्स हैं उनका ख्याल है कि मुख्तलिफ़ अशिया से हासिल होने वाली यूटिलिटी को हम जमा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इन अजम्पशंस को रिवाइज़ करते हैं। अच्छा जी, अजम्पशंस को रिवाइज़ करते हैं। कंज्यूमर इज़ रैशनल, कि कंज्यूमर जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ करना चाहता है। फिर है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली, कि यूटिलिटी को नंबर्स में पैमाइश उसकी की जा सकती है, यानी जो अशिया हम इस्तेमाल करते हैं उनकी हम नंबर्स में पैमाइश कर सकते हैं कि कितना उनसे हमें यूटिलिटी हासिल हुई है, यानी हम उनको रुपयों पैसों में उनकी पैमाइश कर सकते हैं। ठीक है, जितने किसी कमोडिटी के लिए हम पैसे देने के लिए तैयार होंगे उतनी ही उससे हमें यूटिलिटी हासिल होगी। ठीक है, तो तीसरा है कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, क्योंकि हम मनी को यूज़ करते हैं यूटिलिटी की पैमाइश के लिए, मेजरमेंट के लिए, इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि मनी की जो अपनी वैल्यू है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, वो कांस्टेंट रहती है। चौथा कॉन्सेप्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी चीज़ को लगातार इस्तेमाल करते हैं तो उसकी हर अगली इकाई से हासिल होने वाली जो यूटिलिटी है पिछली इकाई की निस्बत
कम होती है। ठीक है, यानी जो एक ही चीज़ की मुख्तलिफ यूनिट से हासिल होने वाली जो यूटिलिटी है वो गिरती जाती है, कम होती जाती है, जिसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पांचवा असम्पशन है यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कमोडिटीज़ यूज, यानी जो टोटल यूटिलिटी है वो डिपेंड करती है कि कितनी कमोडिटीज़ हमने यूज़ की हैं। मतलब ये है कि यूटिलिटी जो हम मुख्तलिफ अशिया से हासिल करते हैं उसको हम जमा करके टोटल यूटिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वाला जो असम्पशन है जो फिफ्थ वन है, ठीक है, इसकी आपको समझ नहीं आई कि इसको मैं समझाती हूँ, मज़ीद एलाबोरेट करती हूँ। ये कहता है कि यूटिलिटी ऑफ ए बास्केट ऑफ गुड्स, बास्केट ऑफ गुड्स क्या है, बास्केट ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ, डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज़। ठीक है, कि किसी भी बास्केट ऑफ गुड्स की जो टोटल यूटिलिटी है उसका इन्हिसार है उसमें मौजूद कमोडिटीज़ यानी अशिया की मिकदारों पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारी बास्केट ऑफ गुड है जिसमें 3 चीज़ें हैं, ब्रेड, एप्पल और क्लॉथ। ठीक है, अगर हम 2 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं ब्रेड के, 1 यूनिट यूज़ करते हैं एप्पल का और 3 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं क्लॉथ के, तो इन तीनों को जब हम जमा कर लेंगे, इन तीनों की यूटिलिटीज़ को, तो वो हमारी टोटल यूटिलिटी होगी। और अगर इनका नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे हम 2 की बजाय 3 ब्रेड कर लें, 1 की बजाय 2 एप्पल कर लें, 3 की बजाय 4 क्लॉथ कर लें, तो हमारी टोटल यूटिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, आज का टॉपिक बस इतना ही।